बोलना है तो बोलो ना। हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी टीचिंग क्लासेस पे। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले साथी हैं, भाई हैं, देखो एग्जाम की कोई आपको न्यूज़ अभी मिली नहीं है, तो अब आपकी टीचिंग शुरू होने वाली है। जुलाई स्टार्ट हो गया, अब आपकी टीचिंग बहुत जल्द आपके कॉलेज में आ गई होगी कि हाँ आपकी टीचिंग यहाँ लगने वाली है, यहाँ लगने वाली है। तो 1 महीने आपकी पूरी टीचिंग है, ठीक है? उसमें नहीं, उसमें उसमें आपकी इंटर्नशिप फाइल बनेगी। क्या बनेगी? इंटर्नशिप फाइल बनेगी। जब आप टीचिंग करेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने, तो आप इंटर्नशिप फाइल बनाएंगे। उस फाइल का आपको 10 मार्क्स मिलेगा। मे बी 10 ही मार्क्स है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन फाइल के मार्क्स आपके जरूर हैं, ठीक है? एक सुंदर सी फाइल आपको बनानी पड़ेगी, आपके कॉलेज से आपको मिलेगी, या फिर आपको बोलेंगे कि बाहर से पेज लेके बनाइए। उसके बाद इस पे क्या होगा, जहां आप पढ़ाएंगे डेली इस पे मोहर लगेगी, साइन होगा, फिर ये आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। क्लियर? तो बढ़िया फाइल आपको बनानी पड़ेगी। तो उसी क्रम में हम आपको आज बताएंगे कि आपको कैसे मतलब पूरी फाइल है हमारे पास, हमारी फाइल है, उसको हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये फाइल बनानी है और कैसे आपको सजानी है, जिससे आपको बढ़िया नंबर मिल जाए। और आप ये देखो, ये नंबर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप टीचिंग करेंगे तो आप अगर 99 या 95 ले आए, तो ये आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें जुड़ेगा। तो कोशिश करना एक एक नंबर बटोर के रखना, ठीक है? एक नंबर ऐसे मत छोड़ देना कि एक नंबर गया कोई बात नहीं, नहीं, हमें मेहनत करनी है। अगर हम इस प्रोफेशन में आए हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, अगर हमारा एम है टीचर बनना, अगर हमारा एम है टीचर बनना, तभी हम डीएलएड कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखें। आगे पॉइंटों का खेल बहुत खतरनाक होता है, सारी मेहनत बेकार चली जाती है अगर पॉइंट में कुछ बाहर हो जाता है। तो धीरे धीरे आप अपना सब कुछ बनाए रखें। इसी क्रम में फाइल है, स्टार्ट है, कैसे बनाना है आइए आपको एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कक्षा अवलोकन करना, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा, छात्र की प्रोफाइल एवं पूर्व, देखो ये क्या है, ये इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है, क्या क्या हमें बनाना है। क्लियर? फिर क्या प्रयोग किया जा रहा है, टीएलएम। देखो टीएलएम आपको बहुत बनाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपको पता होगा टीएलएम के बारे में, आपके कॉलेज में बताया गया होगा कैसे टीएलएम बनाना है। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है? हमें क्या करना है कि बनाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, टीएलएम आपको स्कूल में बना के लगाना पड़ेगा, ठीक? फिर क्या है, अगला है रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समावलोकन, ठीक है? जब आप जाएंगे टीचिंग करने, तो हो सकता है आपके कॉलेज में आपको ब्रीफ किया जाए, सॉरी, आपके कॉलेज में आपको ब्रीफ किया जाए कि आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? फिर क्या है, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना है, भौतिक संसाधनों, जो जो वहाँ संसाधन है उसके, जैसे है शौचालय है, सीट है, डेस्क है, टाइल्स लगी है, नहीं लगी है, ऑफिस कैसा बना है, इन स्थिति का समावलोकन करना, ठीक है? शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अवलेखीकरण करना है, ठीक है? विद्यालयी अभिलेखों का वितरण रख रखाव का समावलोकन करना है, मतलब विद्यालय में क्या क्या बट रहा है, क्या नहीं बट रहा है, क्या पूर्व सबको मिल गया, नहीं मिला, ठीक है? आगे क्या है, विद्यालयी अभिलेखों को तैयार करना है, ये भी आपसे करवाया जाएगा कि हाँ, आपको बताया जाएगा कैसे ये बनाना है, कैसे चार्ट बनाना है, कैसे प्रारूप रजिस्टर है आपका, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है? पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचन ये भी करना है, ठीक है? फिर क्या है, सामुदायिक सहभागिता स्थिति एवं उसकी समालोचना, मतलब आपको प्रेयर में खड़ा होना है, सामाजिक जो भी उनके गार्जियन आएंगे उनसे मिलना है, ये सब क्या करना है, एक फाइल बना के आपको तैयार करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्या क्या हमें लिखना है। और देखिए, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे मैं इसकी एज इट इज पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या था हमारा, कक्षा अवलोकन। देखो कितना कलरफुल बनाना है, या फिर जैसा बनाना है अट्रैक्टिव रहे, कलरफुल रहे, अट्रैक्टिव रहे, जिससे क्या हो, जिससे क्या हो कि आपको पूरे नंबर मिल जाए। क्लियर? चलिए, तो कक्षा अवलोकन, ठीक है? एक बढ़िया सा पेज में सजा के लिखना है कक्षा अवलोकन, ठीक है? फिर हम लोग कक्षा का अवलोकन करेंगे। कक्षा का अवलोकन में क्या करना है, कक्षा अवलोकन में विद्यालय कक्षा के रुचि का प्रभावशाली बनाने के लिए
निम्न निम्न प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? कक्षा का वातावरण, मतलब हम अपने कक्षा का वातावरण सही से बनाएंगे कि हाँ, हमारी कक्षा में बच्चे हल्ला ना मचाएं, इधर उधर परेशान ना करें दूसरों को। अपने कक्षा का वातावरण बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। सो रुचिकर बनाने के लिए विद्यालय की दीवार रंगीन चित्रकारी, मतलब आप जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, दीवार को एज अ टीएलएम यूज किया जाता है, ठीक है। दीवार को एज अ टीएलएम यूज किया जाता है। दीवार पे आपको पहाड़ा लिखना मिल जाएगा, हिंदी लिखा मिल जाएगा, कुछ भी लिखा मिल जाएगा, रंगीन चित्रकारी बना मिल जाएगा। ये सब क्या होता है? ये सब उसके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण, अधिक सामग्री, टेलीग्राम ओ टीएलएम निर्माण के लिए छात्रों को पाठ्य पुस्तक से समझाने का प्रदान करेंगे। हम बढ़िया बढ़िया टीएलएम बनाएंगे। जैसे हम एप्पल का टीएलएम बना लियो, तो हम जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे पूछेंगे किसका चित्र है, तो वो बताएंगे सेब है। सेब की मीनिंग क्या होती है? एप्पल होती है। ऐसे ही टीएलएम बना के हमें उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है? उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वहां पे वो राड वगैरह जल रहा है, नहीं जल रहा है, लाइट है, नहीं है, तो ये व्यवस्था है। अगर लाइट नहीं है तो हम उसकी विंडो ओपन करवा देंगे। मतलब पूरे क्लास का कक्षा अवलोकन बढ़िया से करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? फिर है हमारा श्यामपट्ट का आकार पर्याप्त होना चाहिए, मतलब जो श्यामपट्ट की आकार की लंबाई चौड़ाई होती है वो भी पर्याप्त होनी चाहिए। उस पे आप जो लिखें वो भी पर्याप्त विजिबल होना चाहिए। आप पीछे से जाके उसको देखें, लिखिए कि हाँ पर्याप्त विजिबल है कि नहीं बच्चों में, ठीक है। विद्यालय गांव बस्ती से दूर खेत के बीच में होने की वजह से सीखने के लिए एक शांत सुंदर वातावरण प्रदान किया गया है। विद्यालय हमेशा आप जानते होंगे कि गांव से थोड़ा सा, मतलब कुछ घर से थोड़ा सा दूर होता है, शांत वातावरण होता है, ठीक है। क्या है? प्रत्येक कक्षा में एक अलमारी का निर्माण जरूर होता है। आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक कक्षा में एक अलमारी बनी होती है, ठीक है। आवश्यक वस्तु जैसे आपको चाक रखना है, डस्टर रखना है, अपना टीएलएम रखना है, अब बच्चों की कॉपी कलेक्ट करके रखना है, तो इन सब के लिए एक अलमारी होती है, ठीक है। आगे क्या है? फिर क्या है? फिर है हमारा शिक्षक एक अभिभावक के रूप में छात्रों की कक्षावगत समस्या को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो क्या होता है? अभिभावक के रूप में काम करता है। मतलब जब आप कॉलेज में, स्कूल में है तो आप बच्चे के अभिभावक हैं, मतलब माता पिता से लेकर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है। विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में व्यवस्थित प्रकार, देखो उसमें बैठने की सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बैठक व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? देखो हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ, आप बना बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। बैठक व्यवस्था में क्या होनी चाहिए? बढ़िया बेंच होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। एक सीट पे 2 3 4 कैसे बैठते हैं वो वहाँ का अरेंजमेंट है, ठीक है। स्वच्छता व्यवस्था होनी चाहिए। क्लास आपका साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। रसोइयाँ सुबह साफ होनी चाहिए, जहाँ पे प्रार्थना स्थल है वहाँ साफ होना चाहिए। ये सब कक्षा अवलोकन में आता है, ठीक है। फिर क्या है? अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था, छात्रों की प्रोफाइल, पूर्व ज्ञान का अध्ययन। अब हम उनकी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे हमने कुछ छात्रों की प्रोफाइल हम अपने यहाँ से बनाए हैं, तो आप अपने वहाँ से बना लीजिएगा। देखिए किसी की प्राइवेसी हम लोग भंग नहीं करेंगे। तो आप अपने वहाँ के बच्चों का नाम, आगे किस कास्ट के हैं, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आप वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। प्रयुक्त टीएलएम एवं वितरण सम्मेलन। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमने आपको भी बताया था। क्या होता है टीएलएम का मतलब? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सारी सामग्री क्या कहलाती है? देखो पढ़ने को आसान बनाना क्या कहलाता है? टीएलएम बनाता कहलाता है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, टीएलएम किसे कहते हैं, या टीएलएम का फुल फॉर्म बताइए। तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। और टीएलएम क्या होती है? शिक्षण को आसान बनाती है, सरल बनाती है, ये होती है टीएलएम, ठीक है। टीएलएम क्या है? टीएलएम से ये वगैरह आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना के, ठीक है। पॉइंट कुछ विशेषताएं बता दे रहा हूं। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। अनुभव, जैसे जब आप उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे, जैसे आम दिखा दिए तो मैंगो, वो महसूस करते हैं। क्या करते हैं? ये चीजें वो महसूस करते हैं, ठीक है। छात्र छात्र को अस्थायी रूप से सीखने समझने में सहायक होना चाहिए, ठीक है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलना चाहिए। आप पीछे वाला बच्चा ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट करिए कि पीछे छोटे बच्चे को बैठा दिए, आगे बड़े बच्चों को बैठा दिए, तो साफ उनको विजिबल नहीं हो रहा है ब्लैक बोर्ड। ये सब हमें बहुत ध्यान देना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है? समालोचना। क्या है? समालोचना। अब समालोचना में क्या है? विद्यालय के विभिन्न वस्तुओं को समझने, रंगीन चित्रकारी की गई है, छात्रों को सीखने में सुगमता है या नहीं है, ये सब हम लोग वहां अपने सूचित रूप से देखेंगे, ठीक है। आगे आगे हमारा है, अब क्या है? रेमेडियल टीचिंग। देखो ऐसे ही पेज पे आप देखो, इस पे सारी चीज यूज करना आप, पेन, मार्कर, मरकरी वगैरह की बढ़िया आपकी कॉपी चमके। जब आपका एग्जामिनर बैठे वाइवा लेने वाला, तो वो आपको देख के समझ जाए, वाइवा में वैसे ही नंबर दे दे वो, ठीक है।
क्या रेमेडियल टीचिंग क्या है? ये उपचारात्मक शिक्षण। एक डॉक्टर की भांति आप एक अध्यापक होते हैं क्या? जब आप उपचारात्मक शिक्षक पढ़ेंगे किताब में तो आपको पता चलेगा कि जैसे एक डॉक्टर मरीज के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे एक शिक्षक क्या होता है, एक बालक के लिए या फिर एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो उसकी कमज़ोरियों को पकड़ता है, फिर उससे उसका इलाज करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं आपका पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पहले जाँच करवाता है ना, पहले आपकी कमज़ोरी पकड़ता है, क्यों दर्द हो रहा है। ऐसे ही आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चे कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं। एप्पल की स्पेलिंग में वो पी आगे लगा रहा है या पी लास्ट में लगा रहा है, तो आप उसकी कमज़ोरी को पकड़ के आप उसको पढ़ाएँगे, ठीक है? ऐसे ही ये होता है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है? रेमेडियल टीचिंग के महत्व क्या होते हैं? इस विधि में छात्र अध्यापक दोष कठिनाइयों को जान जाते हैं, फिर आगे बढ़ने वही चीज़ हमने आपको बताया कि पहले आपको उसकी समस्या जानना है। प्रॉब्लम क्या है बच्चे में? क्या समझ नहीं आ रहा है उसको? आप मैंगो बोल रहे हैं, मैंगो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। आम मतलब उसको पता है, नहीं पता है। आम में उसको ये पता है कि आ आगे लगता है, माँ पीछे लगता है, नहीं पता है। ये सब आप जानेंगे, फिर आप उस पे मेहनत करेंगे। क्लियर? मंदबुद्धि बालक तथा कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण। जैसे कोई बच्चा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनकी आईक्यू लेवल थोड़ी कम होती है, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप उनको खुश रखिए, मुस्कान रखिए, मतलब खुश रखिए, तभी उसको पढ़ा पाएँगे। जैसे हमने एक बनाया था तो उसमें क्या था, कक्षा 7 में विद्यार्थी संजलि, ये सब नाम है, आप अपने हिसाब से अपना नाम डालेंगे। तो समालोचना में क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में जिज्ञासी छात्र को पढ़ाने के लिए ये सब पूरी कहानी क्या है, नकारात्मक चीज़ों को हमें छोड़ना है। फिर क्या है, विद्यालय की प्रोफ़ाइल एवं भौतिक संसाधन। अगला पॉइंट जो होगा हमारा वो विद्यालय की प्रोफ़ाइल। विद्यालय की प्रोफ़ाइल की आपको फ़ोटो खींच के लगानी पड़ेगी। क्या-क्या है विद्यालय में, कितने कमरे हैं, ऑफ़िस है, कितना क्लासरूम है, टॉयलेट साफ़ है, नहीं है, ये सब आपको इसमें बनाना है, ठीक है? तो जैसे विद्यालय का नाम, ये सब आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे, ठीक है? मध्याह्न भोजन में क्या-क्या आता है, रसोइयाँ झाड़ू लगाती हैं, नहीं लगाती हैं, कितने बजे खाना आता है, कौन-कौन सा खाना कौन-कौन से दिन आता है, ये सब आपको इसी फ़ाइल में लिखना है आगे चल के, ठीक है? विद्यालय में भौतिक संसाधन क्या-क्या हैं? जल का प्रबंधन है, नहीं है? जल का प्रबंधन है तो क्या है? टूटी लगी है, हैंडपंप लगा है या फिर समरसेबल लगी है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल में समरसेबल और सारे आरओ की तक की व्यवस्था है, तो आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है? शौचालय उचित है, नहीं है? बच्चों के बालकों के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है, ये सब भी आपको वहाँ लिखना है। रसोइया घर क्या है? जो भंडार गृह है वो साफ है, सही है, नहीं है? एमडीएम में क्या आता है, क्या नहीं आता है? एमडीएम में मानक के अनुसार बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब भी हमें देखना है। गैस चूल्हा प्रदान किया गया, नहीं प्रदान किया गया या लकड़ी पे उनसे बनवाया जा रहा है, तो ये सब आपको लिखना है। विद्यालय परिवेश के बारे में आपको लिखना है कि हाँ, क्या है, बच्चों को क्या-क्या मिल रहा है निःशुल्क में, जूता, मोजा, कपड़ा, किताब, ड्रेस वगैरह, ये सब भी आपको इसी में समालोचना करना है, क्लियर? अब अगला पॉइंट क्या हो गया? शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अवलेखीकरण। अब मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद के हिसाब से लिखना है, आपको अपने मन से बना के लिखना है, ठीक है? आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है कि गतिविधियों में क्या-क्या हुआ? आप खेल खिलाते हैं, बच्चों को बाल सभा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? आप कौन-कौन से खेल विधि के द्वारा उनको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? या मतलब क्या-क्या करते हैं? बाल सभा लगा के अंताक्षरी बच्चों को खिलाते हैं या प्रार्थना सभा में आप क्या-क्या करते हैं? खेल-कूद में बच्चों को कुछ बताते हैं, खेलने का तरीका, खेलने का ढंग, कौन-कौन सा खेल खिलाते हैं? कबड्डी खिलाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, खो-खो खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं आप? ठीक है? स्कूल में सारे खेल की सामग्री स्कूल में उपलब्ध है। आपको बस खिलाना है और बताना है बच्चों को, ठीक है? व्यायाम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, उनको इन सब के बारे में आपको बताना है। देखो, आप पहले जब फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग करेंगे तो आपको वहाँ पढ़ाना नहीं है, आप वहाँ के एटमॉस्फेयर को आपको जानना है। क्या है, क्या नहीं है, कैसे आगे पढ़ाना, और पाठ्य योजना तो आपको सेकंड सेमेस्टर से बनानी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब मेहनत करनी है। पहले में खाली वहाँ के बारे में जानना है और सारी चीज़ें देखना है, क्लियर? फिर क्या है? विद्यालयी अभिलेखों का विवरण, रख-रखाव व समालोचन, ठीक है? समालोचना। विद्यालयी अभिलेखों का विवरण क्या-क्या है वहाँ पे? प्रवेश पंजिका है, नहीं है? छात्र की उपस्थिति रजिस्टर है, सत्र का रजिस्टर है, टीसी, मार्कशीट या फिर जो भी चीज़ है, बैग वितरण की पंजिका कहाँ है, एमडीएम पंजिका कहाँ है, ये सब आपको वहाँ देखना है, क्लियर? शिक्षक डायरी आपकी बनी, नहीं बनी, लॉग बुक आप साइन कहाँ करते हैं, एमटीए, एमडीएम, ये सब भी आपको वहाँ देखना है, चेक करना है, क्लियर? अभिलेखों का रख-रखाव, अब जो वहाँ के अभिलेख हैं या फिर पेपर हैं, उनको कहाँ कैसे रख-रखाव करते हैं, ये सब भी आपको करना, मतलब आपको केवल अवलोकन करना है, देखना है, जानना है। जब आप मास्टर बनेंगे या फिर जब आप करेंगे तो आपको ये सब वहाँ करना पड़ेगा। विद्यालयी अभिलेखों की तैयारी कैसे करना है आपको? इसमें क्या है? अग्रिम प्रवेश पंजिका, मतलब जैसे सेशन चालू हुआ तो उसके पहले पंजिका आ गई, नहीं आई, प्रवेश पंजिका है, नहीं है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर है आपके पास कि नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षा का
एग्जामिनेशन जो चार्ट है वो चढ़ चुका नहीं चढ़ा, ये सभी आपको ही करना पड़ेगा, मतलब आपको बताया जाएगा। बैग वितरण पुस्तिका में किसके नाम है, नहीं है, बच्चों का क्या-क्या ड्रेस वितरण हो चुका, नहीं हुआ, स्वेटर वितरण हुआ, नहीं हुआ, ये सब आपको वहाँ पे बनाने के लिए थोड़ी-थोड़ी मतलब जानकारी लेनी है। क्लियर? अब क्या आया? पाठ्य सहयोगी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना, ठीक है? फिर क्या है? पाठ्य सामग्री मतलब क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, क्या-क्या किताब का वो है, मतलब आपको उनको बताना है कि आप अपना दाँत साफ करके आइए, नहा के आइए, नाखून साफ करके आइए, नाक साफ करके आइए, प्रतिदिन आई कार्ड लगा के आइए, ड्रेस धुल के आइए, क्योंकि देखो प्राइमरी जब जाएँगे आप तो वो पूरी तरह से गाँव के बच्चे होते हैं, ठीक है? और गाँव से होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, तो वो इतना वेल अप टू डेट नहीं रहेंगे। प्राइवेट स्कूल की तरह वो वेल अप टू डेट होके नहीं जाएँगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ें वहाँ देख के सुधारनी है, ठीक है? तो ये सब भी आपको देखना है वहीं पे, ठीक है? मीना मंच का आपको स्थापना करना है, मीना मंच पे आपको कौन-कौन से दिन क्या-क्या होगा, ये सब बताना पड़ेगा। आगे क्या है? सामुदायिक सहभागिता में स्थिति। सामुदायिक सहभागिता मतलब मिल-जुल के कार्य करना बताना है, बच्चों को बताना है कि आप जैसे किसी बच्चे की किसी से लड़ाई होगी तो आप उनको मिल-जुल के बताएँगे, भाईचारे के साथ रहें, ये करें, वो करें, फलाना-ढमकाना, ये सब आप उनको समझाएँगे, ठीक है? फिर क्या है? पल्स पोलियो अभियान का क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वृक्षारोपण के बारे में बताना है या वृक्षारोपण सप्ताह से क्या-क्या होता है। फिर क्या है? विद्यालय में समय-समय पर बैठक का आयोजन करवाना है। शिक्षकों एवं अभिभावकों को मिलकर छात्र योग्यता, उनके दोषों के बारे में बताना है। ये सब भी आप ही को वहाँ करना होता है, ठीक है? ऐसे ही फाइल आपको पूरी तरह से सजा के बढ़िया फ्रंट पेज उसका, उसपे आपको कवर चढ़ा के बढ़िया आपका नाम, प्रशिक्षक आपका, आपके स्कूल का प्रधानाचार्य कौन था या फिर प्रधानाध्यापक कौन था, ये सब भी आपको बढ़िया से लिखना है। फिर फाइल में स्कूल का मोहर करवाना है, लाके अपने कॉलेज में जमा करना है। समझ में आया? इसकी पीडीएफ के लिए मतलब मैं पीडीएफ पूरी तरह से आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप मिलके बना सकते हैं। क्लासेस आपको प्रॉपर मिल रही हैं, एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो आप लगातार पढ़ते रहें। पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ें। ये मत बैठें कि आपके पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे और मार्क्स भी आएँगे। तो लगातार पढ़ते रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। कमेंट करके बताएँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं है। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और आप अपना ख़्याल रखिएगा। फाइल अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज़रूर जॉइन करिए।